चलिए, आप सभी का स्वागत है ब्लू आईएस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने आपके मेंस आंसर राइटिंग सेशन जो हमारा चल रहा है उसके अंदर आप लोग जो भी बच्चे हैं वो फ्री में भी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चंस आपको शेयर करते हैं, उसके आंसर्स आप हमें लिख करके भेजते हो। और जो भी आंसर्स आप लोग लिखते हैं, जो बच्चे हमें आंसर्स लिख करके भेजते हैं, हम उन्हीं को उनकी कॉपी चेक वापस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे यहाँ पे आंसर्स लिख करके हमें भेजते हैं और उनकी कॉपी हम चेक करके उन्हें देते हैं। कुछ बच्चों का ये मैसेज था कि सर ऐसा करिए कि आप तो कॉपी तो चेक हो ही रही है हमारी, क्योंकि हमारा जो पेड सर्विस होता है उसमें तो हम लोग लाइव सेशन में आकर के आपकी कॉपी चेक करते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे ही कॉपी भेजते हैं, तो जो टारगेट हम आपको देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है और आप उसके सवाल लिख करके हमें भेजते हो। आज से हम क्या कर रहे हैं कि अब हफ्ते में 3 दिन कोशिश करेंगे हम कि 3 दिन में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम चैनल्स पे, जिनको जो बच्चे नए होंगे जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो उन्हें मैं बता दूं कि हमारा एक हिंदी मीडियम का मेंस आंसर राइटिंग का एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है हिंदी मेंस आंसर राइटिंग। इसमें आप देखोगे लगभग 1900 बच्चे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1900 बच्चे सारे के सारे बच्चे हमें क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास 15 से 20 कॉपीज तो हमेशा पर डे आती ही आती है। कुछ बच्चे तो कंसिस्टेंट लिख करके हमें भेजते हैं, तो आप भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आप जाइए, आपको टारगेट दिया जाता है कि हफ्ते का प्लान हम ऑलरेडी शेयर करते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हफ्ते का प्लान जो होता है, जैसे ही आपको दिख रहा होगा 15 जून से हमने शुरू किया था। 15 जून को प्लान्स हमने दिया था 21 जून तक का। फिर हमने सेकेंड वीक का प्लान हमने आपको दिया था कि 22 जून से लेकर 28 जून तक आपको क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं होता है कि हमने कुछ भी पूछ लिया आपसे और कुछ भी आपसे हम लिखवा रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप अपने सिलेबस को जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करें और लिखने की प्रैक्टिस को जितना ज्यादा आप करें, क्योंकि लिखना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत आसान टास्क नहीं होता है। आप प्रोक्रास्टिनेशन कर सकते हो कि कल लिख लेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा तब लिख लेंगे। अरे भाई, जो सिलेबस पढ़ रहे हो उसी के प्रश्न लिखो ना। आपको पूरा होल सिलेबस थोड़ी ना लिखाया जा रहा है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सप्ताह पहले सप्ताह का है, दूसरे सप्ताह का है, अभी तीसरा सप्ताह आज से शुरू हुआ है 29 जून से। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमने सिलेबस दिया। पिछले दोनों वीक का सिलेबस को भी हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे रिवीजन के लिए इस वीक में हमने रखा है कि आपको वीक 1 में जो सिलेबस हमने दिया था, वीक 2 में जो सिलेबस दिया था, उसको आप रिवाइज कीजिए। इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस मिलेंगे। जो बच्चे पेड सर्विस में होते हैं उनकी प्रीलिम्स के भी इसमें होते हैं, सीसेट का पॉइंट भी इसमें होता है, एस्से राइटिंग का भी पॉइंट इसमें होता है। ऐसे हम लोग ऐसे आप लोगों को भी देते हैं। वही ऐसे हम लोग पेड सर्विस में भी देते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि पेड सर्विस में हम आपके सामने बैठ करके आपकी कॉपी को चेक करते हैं। हमारी जो टीम होती है वो आपके सामने कॉपी आपकी चेक करती है और साथ ही साथ उसके प्रॉपर सिनॉप्सिस लिखा हुआ हम आपको देते हैं। अब सवाल ये उठा कि सर, हम जो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे उनको लिए क्या? तो देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चों का मैसेज था कि सर आप आंसर्स तो लिख करके हमें सिनॉप्सिस तो दे देते हैं आंसर का, कि ये आंसर में क्या क्या लिखना है, लेकिन आप एक बार उसको वीडियो के फॉर्मेट में भी थोड़ा सा समझा देंगे तो हम लोगों के लिए आसान होगी। तो हम कोशिश करेंगे, पर डे तो हम नहीं कर सकते कमिटमेंट करेंगे, लेकिन हाँ, हफ्ते में 3 दिन हम आपको कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियोस आपको मिल जाए, जिसमें हम जो क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, उस वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आंसर के फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में एनालिसिस करके हम आपको दे देंगे। बाकी कुछ आंसर्स हम सिनॉप्सिस लिख करके देंगे, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो उसमें वीडियो एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे या कॉम्प्लेक्सिटी जिस क्वेश्चन में ज्यादा होगी, उस क्वेश्चन की हम वीडियो के फॉर्मेट में हम आपको दे देंगे। ठीक है? तो 2-4 ज्यादा लंबी भी वीडियोस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर में वीडियोस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। देखो, जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसके पहले, सबसे पहले बात मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज को ना अंधेरे में मत रखो, ना ही अंधेरे में पढ़ने की कोशिश करो कि हम पढ़ ले रहे हैं या कोई कंटेंट हमें कोई दे रहा है और हम कोई आंसर टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन कर लिए और हम कर रहे हैं। देखो, टेस्ट सीरीज का अपना एक बेनिफिट्स होता है। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि जो टेस्ट सीरीज में कॉपी का जो इवेल्यूएशन होता है वो उसका पैरामीटर कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप उठा करके देख लीजिए, टेस्ट सीरीज तो इस तरह से चल रहे हैं और ऑनलाइन के जमाने में तो इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज हो गया है कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कौन सा टेस्ट सीरीज करे कौन सा ना करे, है ना? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब टेस्ट सीरीज हम लेते हैं तो हमारी डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। और डिसिप्लिन कब मेंटेन होगा? जब कोई व्यक्ति आपसे फीडबैक लेता है। आपसे जब तक कोई फीडबैक ना ले, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो, क्या आंसर्स कर रहे हो, आप टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो टेस्ट सीरीज का फायदा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि स्टूडेंट एज ए अनडिसिप्लिन ज्यादा हो जाते हैं। एक दिन लिखोगे, दूसरे दिन लिखोगे, तीसरा दिन तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, चौथे दिन जाना ही छोड़ दोगे, लिखना ही छोड़ दोगे। कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि लिखोगे कि नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, कोई आपसे नहीं सवाल जवाब करता है। लेकिन
जब हम किसी के अंदर आते हैं, किसी के मेंटरशिप के अंदर आते हैं, तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामने वाला जो स्टूडेंट्स है वो क्यों फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक नहीं, उसको नहीं मिल पा रहा है, या वो क्यों आंसर्स नहीं लिख पा रहा है ना। तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो देखो, सबसे पहली बात, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। हमने जीएस पेपर 1 को उठाया था, और हमने यहाँ से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। इसमें हमने पेपर एनालिसिस किया, तो देखा कि देखो यहाँ पे हमने 2013 से 2022 का इसमें इसके अंदर में हम लेकर के आए हैं, और इसमें हमने देखा है कि आर्ट एंड कल्चर से कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा मैं इसको बता दूं ताकि आपको ये लगे कि ये जो सेशन हम ले रहे हो इसका कोई फायदा है भी या नहीं है। तो देखिए, आर्किटेक्चर से यहाँ पे 4 सवाल पूछे गए हैं, डांस परफॉर्म से ये यहाँ पे 1 सवाल पूछे गए हैं, लिटरेचर से यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं, रिलीजियस धार्मिक जो पद्धति है, धार्मिक जो प्रैक्टिसेज हैं, उससे 1 सवाल पूछा गया है, विश्वविद्यालय के को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय हो या तक्षशिला विश्वविद्यालय, उससे 1 सवाल पूछे गए हैं, स्कल्पचर को लेकर के 2 सवाल पूछे गए, सिविलाइजेशन को लेकर के 2 सवाल पूछे गए, इंडिविजुअल मतलब कि उसका कोई कहीं से आप जोड़ नहीं सकते हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, तो वहां पे आपको 2 सवाल दिखता है, बुद्धिज्म से आपको 2 सवाल दिखता है, न्यूमेस्टिक से 1 सवाल दिखता है, ट्रेवलर्स जो होते हैं, जो यात्री आते हैं, क्योंकि हमें जब अपने इतिहास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमें यात्रियों के विवरण से भी बहुत सारी चीजें पता चलता है। तो यहाँ पे देखोगे यूपीएससी में 1 सवाल पूछे गए। मिसलेनियस को मैंने इसलिए रखा है कि किसी टॉपिक के अंदर कैटेगराइज आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट का इन्फ्लुएंस कैसा है उसके ऊपर 1 क्वेश्चन है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन किसी के योगदान से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आप देखेंगे 2013 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इतने सवाल आपको 22 सवाल टोटल पूछे गए, 22 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि यदि मुझे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो किस सेक्शंस पे हमें फोकस करनी है और किस सेक्शंस की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है ना। तो इससे आपको पता चलेगा। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप वीडियोस को पॉज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे रिसोर्स भी दिखेगा। यदि इस क्वेश्चन को आप कवर करना चाहते हो तो ये रिसोर्स को आप फॉलो कर सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है रिसोर्स वो उसको आप फॉलो करिए। लेकिन मेरी राय यह होगी कि एक स्टैंडर्ड रिसोर्स है जहां से आपके क्वेश्चन टेकल हो जाएंगे। अब देखिए 2013 में क्वेश्चन क्या था। 2013 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसको मैंने कैटेगराइज किया था लिटरेचर के अंतर्गत, जिसमें दक्षिण भारत के जो राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य, देखो संगम साहित्य से ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखो तांडव नृत्य की बात किया गया था, 2013 के सवाल में बता रहा हूँ। उसमें देखेंगे इसको डांस फॉर्मेट में हमने डाला। आर्किटेक्चर के अंदर में क्वेश्चन मिला मंदिर वास्तुकला के विकास और खास करके चोल वास्तुकला की बात कर दिया। तो इस तरह से 2013 के क्वेश्चन देखो। 2014 में सिविलाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी के बारे में पूछा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो गांधार मूर्ति कला को लेकर के पूछा है। थर्ड में जो मैंने कैटेगराइज किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें देखोगे तक्षशिला विश्वविद्यालय को लेकर के क्वेश्चन थे। फिर आज 2013 में ही 2014 में एक और क्वेश्चन था, वो था सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष के बारे में। इसके बाद संत जो है हिंदुइज्म में या मुसलमानों के समाजों में जो धार्मिक विचारों को लेकर, उनकी रीतियों को लेकर, ठीक है, उनकी बात संरचना के लिए संबंधित जो क्वेश्चंस है वो पूछा गया, खास करके सूफीज्म को लेकर के। 2015 के क्वेश्चन देखो। 2015 में पूछा गया था कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। देखो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करा दिया, भारत की प्राचीन सभ्यता को लिया, मिस्र भी ले लिया, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं को भी ले लिया। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि 2015 में हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे यूपीएससी में। इसको हमने रखा था सिविलाइजेशन के अंदर। दूसरा देखो भारत की जो मध्य पाषाण है, जो शिला कला है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। ध्यान रखिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर आप जाइएगा, हमने इस हफ्ते इस 15 दिनों के अंदर में जो भी प्रश्न करा है वो सारे प्रश्न इसी से ड्राइव्ड है। ऐसा नहीं कि हमने कोई हवाबाजी करके कहीं से भी कुछ भी पूछ रखे हैं। हमने जो सिलेबस यूपीएससी का है और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके हमने टारगेट किया है 2013 से 2022 के बीच में हमने यह क्या कोशिश किया फाइंड आउट करने का कि आर्ट एंड कल्चर से सवाल कैसे पूछे गए हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एक रास्ता तुम्हें दिखेगा। देखो हमारे कहने पे या किसी भी टीचर के कहने पे मत जाओ, सिलेबस तुम्हारे सामने है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो आपके सामने है, और सवाल को देखो कि कौन कौन से सेक्शन है। यदि तुम आर्ट एंड कल्चर पढ़े हो तो ऐसा नहीं कि किसी भी अंधाधुंध किसी भी राइटर का किताब उठा ली और लगे पढ़ने। देखो कि सवाल क्या पूछा गया है, और फिर उसको करोगे ना तो बहुत फिल्टर हो जाएगा चीजें। और जब चीजें फिल्टर हो जाएंगी तो एक ही रिसोर्स को तुम 50 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे। जब तुम फिल्टर नहीं कर पाओगे तो उस चीज को 10 बार पढ़ना बड़ा बोरिंग सा लगता है। बोरिंग कब नहीं लगेगा, जब तुम्हें चीजें कम पढ़नी होंगी तब बोरिंग नहीं लगेगा। अब बोरिंग जब कम कब पढ़ना पड़ेगा,
जब तुम उसे फिल्टर करोगे तो 2015 का क्वेश्चन देखिए सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन था। 2016 में आ जाओ, 2016 में देखो बुद्धिज्म से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। कहा क्या कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों के चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों का सफलतापूर्वक व्याख्या करिए, ये सवाल था। दूसरा विजयनगर को लेकर के सवाल पूछा 2016 में। 2017 में देखो आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार यह सिद्ध करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपको सोल्व हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से आप सवाल देखो 2018 में पूछा है, इसको मैंने मिसलेनियस में रखा, क्यों? क्योंकि देखो भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है ना। तो कंटेम्प्रेरी में कैसे आप देखोगे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिस चीज को धरोहर घोषित करती है, तो उससे संबंधित ये सवाल बनेंगे। ठीक है। दूसरा था भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में चीनी और अरबी यात्री, इसीलिए मैंने इसको कहा कि टेबलस अकाउंट, जो यात्री हैं, जो अरबी आए, जो चीनी आए, उन्होंने अपने वृत्तांत जो लिखा है उसमें किस तरह से इंडिया के बारे में बात किया और किस तरह से भारतीय इतिहास को जानने में इनकी वृत्तांत की मदद आप लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आप देखेंगे तो हमने जो पैटर्न्स क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग के तहत, ये सारे पैटर्न इसको हम फॉलो अप करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है। देखिए इंडिविजुअल, इसलिए मैंने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु को लेकर के सवाल पूछ दिया था इन्होंने, इसको मैंने इंडिविजुअल्स में डाले। 2019 में आ जाओ, 2019 में गंधार कला के बारे में पूछा, इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्ट, किसका प्रभाव, की यदि कोई कला है इसका प्रभाव के रूप में देख रहा है क्वेश्चन। 2020 में क्वेश्चन देखिए शैल की स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला में इतिहास से संबंधित, आर्किटेक्चर से संबंधित प्रश्न है। फिर बुद्धिज्म को लेकर के क्वेश्चन आ गया, बुद्धिज्म को कहां से जोड़ दिया, पाल कला से। तो देखो सवाल जब देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि पैटर्न हमारा क्वेश्चंस का कैसा चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, हम आगे का पैटर्न नहीं जानते कि यूपीएससी कैसा पैटर्न लेगी, लेकिन सिलेबस तो दे रखी है ना भाई, सिलेबस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चंस दोगे ना। वैसी बात समझ में आए। तो जब आर्ट एंड कल्चर का उन्होंने सिलेबस डिफाइन करा तो इतना ही डायमेंशन आपको बता रखा है, आप प्रश्न को देख करके पता कर सकते हो। तो क्या आप इस प्रैक्टिस कर नहीं सकते क्वेश्चंस को? आप मार्केट से बाकी क्वेश्चन मत उठाइए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही करिए। नहीं लगता है दिक्कत होती है तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कम से कम करो तो सही, लिखो तो सही, है ना। तो अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 नंबर क्वेश्चन को देखो लिटरेचर से इन्होंने जोड़ दिया, खास करके देखो मध्यकालीन भारत के अनुसार भारत में फारसी साहित्य स्रोत पर लेकर के सवाल था। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे 2021 में भक्ति साहित्य एक क्वेश्चन था और 2022 में आप देखोगे इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा, एक स्कल्पचर से, एक कंट्रीब्यूशन से और एक आर्किटेक्चर से। तो 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं 2022 में। आपको नंबर कितने हैं, 15 दूनी 30 और 10 40, 40 नंबर के क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है। क्लियर। तो आप इस तरह से देख सकते हो क्वेश्चंस को कि कैसे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछे गए हैं सवाल, और हमारा टारगेट यूपीएससी है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस कुछ हम देते हैं उस क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन का लेवल पीसीएस के लेवल का भी होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे पीसीएस वाले भी हैं, तो अपना वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेन टारगेट आपका यूपीएससी का होता है। क्लियर। तो चलिए अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि कौन सा सवाल कैसे पूछा जाएगा, कौन सा सवाल कैसे आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालिसिस से आपको यह सब चीजें आपको पता चल गई। अब देखो जो हम आपको सिलेबस देते हैं मेंस आंसर राइटिंग के दौरान, उसमें देखिए आपने ये बिग थर्ड का सिलेबस था। अब मान लो कोई बच्चा आज नया टाइम है, पहली बार वीडियोस को देख रहा है या हमारे चैनल पे नया है, तो मैं उनको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी हिंदी मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे जो सिलेबस दिया गया, देखो आज 29 तारीख है, हमने 6 दिन का सिलेबस आपको दिया है कि भैया आपको ये सारे सिलेबस पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ दो रिवीजन, क्योंकि मान लो आप नए बच्चे हो तो वीक 1 वीक 2 छोड़ दो, जो है अभी इसको सिलेबस को कवर करो। इससे बेस्ड ऑन हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप क्वेश्चंस को लिखिए। नहीं मुझे सेंड करना, मत सेंड करो, बहुत सारे बच्चे नहीं सेंड करते हैं, हम उनको आंसर सिनॉप्सिस देते हैं, तो उससे अपना मिला लो कि हाँ हमने जो लिखा है क्या वो पॉइंट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई नया पॉइंट यदि मेरे द्वारा बताया जा रहा है तो उस पॉइंट को अपनी कॉपी में ऐड कर लो, ये तुमको फायदा है। और यदि किसी को लगता है कि नहीं सर ये तो डिसिप्लिन नहीं हो पाता है क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं, हम लिखें कि ना लिखें, तो यदि आप हमारे पेड सर्विस में आना चाहते हो तो आप पेड सर्विस में आ सकते हो। उसके अंदर हम लोग 10-15 बच्चों का एक ग्रुप रखते हैं जो काफी सिंसियर बच्चे होते हैं, वही आंसर्स को लिखते हैं और फिर उनकी लाइव हम कॉपी चेक करते हैं। ठीक है। तो